हाल की घटना देखो, केजरीवाल। मैं इन घटनाओं को, चूंकि धर्म सत्ता, राज सत्ता, इनको जब तक समझोगे नहीं तब तक तुमको सत्य के पथ पर नहीं बढ़ पाओगे। कितनी बड़ी विराट विचारधाराओं को लेकर उपस्थित हुए थे अन्ना हजारे के माध्यम से, बड़ा सादगी का जीवन जीने वाले। क्या लोगों ने साथ नहीं दिया? भरपूर साथ दिया। पढ़े लिखे पिछड़े लोग, दलित, शोषित, वंचित जितने थे सब उनके साथ लग गए, बड़े से बड़े बहुमत से जिताया भी। मगर जब कहते हैं कि अंदर और बाहर एक अलग चीजें होती हैं, कथनी और करनी में फर्क होता है, तो उन्होंने रास्ता सच्चाई ईमानदारी का नहीं तय किया। माफियाओं से फांट-गांठ, खालिस्तानियों से फांट-गांठ, विदेशियों से, जो अरबल नक्सल मानसिकता के लोग हैं उनसे फांट-गांठ, करोड़ों करोड़ों रुपए किस तरह आ जाए और हम पूरे देश में एक राज्य कर लें। जब राज्य भोगने की किसी के अंदर इच्छा भी पैदा हो जाती है, यह समझ लो वो राजनेता नहीं, इस देश का सबसे बड़ा लुटेरा है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। राजसत्ताओं में बैठने का सौभाग्य से मौका मिलता है, कहीं न कहीं संस्कार होते हैं, और उन संस्कारों से अगर कभी मौका किसी को मिलता है तो पूरा जीवन समाज सेवा में न्यौछावर कर देना चाहिए। अगली बार हमें कोई जिताए या न जिताए, आज हम जीते हैं, आज हमें समय मिला है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव लेके चलना चाहिए। चाहे धर्म सत्ता हो, चाहे राज सत्ता हो, समाज का मार्गदर्शन करने का मौका संस्कारों से प्राप्त होता है। उन संस्कारों को किसी को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। इसलिए समाज सुधार के लिए मेरे द्वारा हर प्रदेशों में जहां भी जाती है वहां आवाज़ उठाई जाती है। आज मध्य प्रदेश के मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा अपनी आप प्रदेश सरकार से भी मेरा विनम्र निवेदन जरूर पहुँचाइएगा। हर मंच पर भी पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि मेरी अभी विनम्रता की मांगें चल रही हैं, और जब विनम्रता की सीमाएं समाप्त हो जाएंगी तो फिर परम सत्ता ने मुझ में यह सामर्थ्य दे रखी है, ये सत्ताएं देखते देखते धरातल में मिल जाएंगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। नए पूरे प्रदेश को नशा मुक्त बनाओ, देश को नशा मुक्त बनाओ। हम सनातन की तभी रक्षा कर सकेंगे, हिंदुत्व की तभी रक्षा कर सकेंगे, दूसरे धर्मों के साथ आपसी भाईचारे का तभी संबंध बन करके रह पाएगा। लाडली बहना योजनाओं से कभी बहन माताओं का कल्याण नहीं होगा। उन घरों में जा जा करके मंत्री देखें जिन घरों में अगर एक व्यक्ति भी शराब पीता है तो उस घर की दुर्दशा क्या होती है, किस तरह उन बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, किस तरह वहां के धन की बर्बादी होती है, किस तरह छोटे छोटे बच्चे वहां शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। कैसे होगा समाज का कल्याण? हम चुनाव जीतने के लिए ऐसी योजनाएं न चलाएं। सत्ता हमें मिले या न मिले, एक मौका मिला है तो आज जो गलत हो रहा है उस गलत को सुधारना चाहिए। नाजायज नशे की कोई खेपे ले जा रहा होता उसे पकड़ाया जाता है। नशा मुक्त अभियान सरकारों द्वारा भी चलाया जाता है। और दुर्भाग्य देखो, अंग्रेजों के समय से जो परंपराएं चली आ रही हैं, आज़ादी के बाद जो सरकारों ने नियम कानून बना दिए, कोई सोचना ही नहीं चाहता कि सरकार पर बैठे लोग पिता समान होते हैं, संरक्षक होते हैं। एक पिता अपने पुत्रों को लाइसेंस देकर के शराब पिलाए। सरकारी ठेके की दुकानें हर जिले जिले में फैली हुई हैं। सरकारें नशे की दुकानें चला करके हमारे देशवासियों को, हमारे सनातन धर्मियों को, हमारे हिंदू धर्म को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को शराब पिलाए, जिसकी वजह से बहन बेटियों पर अत्याचार हो, दुर्घटनाएं हो, अपराध हो, बलात्कार हो। सरकारों को सोचना होगा। राजस्व की जरूरत है और 10 टैक्स लगा दो, उससे ज्यादा राजस्व आ जाएगा, मगर शराब माफियाओं को बढ़ावा मत दो। शराब माफिया आतंक की तरह सब क्षेत्रों में कार्य करते हैं। पुलिस प्रशासन को अपनी जेब में मान लेते हैं। कुछ चंद ही पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग होंगे जो शराब माफियाओं का विरोध करते हों। संगठन जगह जगह समाज में कार्य कर रहा है। कुछ अधिकारी होते आते ही संगठन के लोगों को संपर्क करते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आपका संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। केवल मध्य प्रदेश में 10-12 वर्षों में 2000 से ज्यादा नशे की नाजायज खेपे हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने रात रात जग जग करके पकड़ाया है। सैकड़ों फर्जी मुकदमों को भी झेला है। जितना अत्याचार शराब माफियाओं ने शासन प्रशासन में मिलकर के संगठन के कार्यकर्ताओं पे किया, उसको अगर देखा जाएगा तो सर में झुक जाएगा शासन प्रशासन का, कि जिन संगठन के कार्यकर्ताओं को मदद करना चाहिए, जो घर घर जाके लोगों को नशा मुक्त करा रहे हैं,
रात रात जग कर की नफे खेपे पकड़ाते हैं। अगर एक नफे की खेप पकड़ाई जाती है तो शराब माफिया कोई ना कोई केस उन कार्यकर्ताओं पर लगा दिया जाता है। मगर शायद शराब माफिया भूल चुके हैं, ये भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता हैं, ये मेरे शिष्य हैं, मेरे शिष्य झुकना नहीं सीखा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अधर्मी अन्यायों के सामने कभी घुटने नहीं टेकते। शराब माफियाओं को खुली चुनौती हमारी रहती है कि तुम्हें एक न एक दिन नाजायज शराब बंद करना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं का सामना करना ही पड़ेगा।